राधे राधे। आप सभी TV30 इंडिया के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ TV30 इंडिया के दर्शकों ने सवाल भेजे थे, मेल और मैसेज किए थे कि पितृपक्ष क्या है और क्या पितृपक्ष में करना चाहिए। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो कृपया ध्यान से सुनें। पितृपक्ष क्या है? पितृपक्ष वो है जो हमारे पूर्वज थे, उनके लिए 15 दिन हमारे घर में विराजमान रहते हैं तथा उनके लिए हम तरह तरह के ब्राह्मण भोज कराते हैं, तिलांजलि देते हैं, श्वान को भोजन कराते हैं, चींटियों को श्राद्ध करते हैं, जिसको श्राद्ध बोलते हैं। पितृपक्ष को भी श्राद्ध ही कहा जाता है। तो आज हम उसके विषय में जानेंगे। श्राद्ध होता क्या है और किस लिए करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब होता है कि हम सभी जो हमारे पूर्वज थे उनकी तृप्ति के लिए हम श्राद्ध किया जाता है। उसमें ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। उनको क्या दान करना चाहिए, तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज एक मेल आया था कि श्राद्ध के दिन मतलब पूर्णमासी जो अमावस्या आएगी तो श्राद्ध प्रतिदिन होना चाहिए या लास्ट वाले दिन ही जो अमावस्या आती है उस दिन करना चाहिए। तो सबका निचोड़ एक ही है कि अमावस्या वाले दिन आप उसको श्राद्ध करें। श्राद्ध में क्या होता है, श्राद्ध का महत्व क्या होता है, श्राद्ध कब किसने किया था, पिंडदान क्या है। पिंडदान भी श्राद्धों में ही किया जाता है ताकि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी तृप्ति के लिए है। तो पिंडदान हमें चलती झाला में करना चाहिए, गंगा किनारे हो। वैसे इसका महत्व गया जी में, जिसको बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया में भस्मासुर जो था उसको उद्धार के लिए भगवान विष्णु भगवान ने अवतार लिया था। आज भी वहाँ पर शिला है, उसी के तट पर फाल्गुनी नदी के तट पर श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध में क्या किया जाता है कि जिसके हम माता पिता भाई हमारे दादा परदादा उनके लिए क्या श्राद्ध में लगता है वो हम जानेंगे। सर्वप्रथम श्राद्ध किस तरह होना चाहिए। श्राद्ध होना चाहिए कि जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन आपको घर में सारे घर को अच्छी तरह पवित्र करना चाहिए। हरे पत्ते जो होते हैं, चाहे केले के पत्ते हों या पलाश के पत्ते, उनके पत्तल बनवाना चाहिए। कुसा, तिल काले, दूध, दही, शहद, फल, मिष्ठान, खीर, पूड़ी इत्यादि बनाएं। फिर ब्राह्मणों को बुलवा करके अपने पितरों के लिए निमित्त श्राद्ध करवाएं। अब श्राद्ध करते समय अपना जो यज्ञोपवीत होता है तो गृहस्थ नॉर्मली ही जो सीधी तरह धर्म करते हैं। तो जिस दिन श्राद्ध होता है जब आप तर्पण करते हैं तो उसको उल्टी तरफ बाएं तरफ रख लेते हैं। उसको बाएं तरफ रख के सीधे हाथ के अंगूठे से तर्पण करना, इस तरह जल डालना है। सबसे पहले जल डालेंगे। जल डालने के बाद उसमें जो पत्तल होगी उसमें पत्तल पे हरी पत्तल जो होगी, चाहे वो आपकी पलाश की हो या केले के पत्ते हों, उस पर लाल चंदन जो पीला चंदन जो होगा उसमें आपको 3 रेखाएं खींचनी है सीधी, 3 नीचे की ओर, 3 बगल की ओर और 3 तिरछी। उसमें 5 जगह पर कुश रखना है, जिसको डाब भी बोलते हैं। कुशा रखने के बाद थोड़ा सा चावल और घी रख लीजिए। घी के अलावा थोड़ा सा शहद ले लीजिए। उन सबको मिक्स करके हाथ जोड़ के आवाहन कीजिए। आवाहन के बाद फिर पुनः जो आपने मिश्रित घी रखा हुआ था उसमें आपको पितरों के लिए जो बताया गया है उसमें थोड़ा दूध और तिल मिला करके तिलांजलि दीजिए। थोड़े से आग के पत्ते होना चाहिए, आग के पत्तों के साथ में फूल होना चाहिए और अवमंत्रित द्वारा ब्राह्मणों द्वारा बुलवा करके आप उनमें श्राद्ध पक्ष करवाइए। जिस पितरों के निमित्त फिर आपका जो परिवार में बड़े हों जो करते हैं, श्राद्ध करते हैं, जैसे पिता हो, चाचा हों, भाई हों, उनको बिठवा करके शिखा होनी चाहिए। शिखा बंधन के बाद शिखा का मंत्र हो, पवित्र करें। पुनः पत्तल उठा करके ब्राह्मणों को बुलवावें। ब्राह्मणों को बुलवाने के बाद पुनः उन लोगों को जगह स्थापन दीजिए। ब्राह्मणों को आज के दिन शय्यादान, वस्त्रदान, जूते, छतरी, मीठा, फल इत्यादि दान करें। श्राद्ध पक्ष तो ये हो गया। अब पिंडदान कहाँ किया जाता है। पिंडदान का महत्व चलती धारा में, गंगा किनारे या सबसे पवित्र बतलाया गया है बोध गया में। बिहार में जो बोध गया है वहाँ पर भी पिंडदान किए जाते हैं। वहीं पर अंतिम श्राद्ध है। पितरों को मुक्ति वहीं जाकर मिलती है। ऐसा कहा गया है कि सीता माता को भगवान राम जी को जब उनको अवगत हुआ कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया, क्योंकि राम जी तो 14 वर्ष के वनवास में थे, उन्हें खबर मिली तो वो उस समय बोध गया में ही थे। वहाँ पर तट पे गए, ब्राह्मणों को बुलवाया,
और वहाँ पर माता सीता ने राम जी सहित भाई लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया। तो वहाँ पर 45 जगह श्राद्ध और 6 जगह पिंडदान किए जाते हैं, जिनमें सबसे पवित्र बतलाया गया है फाल्गुनी नदी के तट पर। वहाँ पर आज भी भौमासुर का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। भौमासुर के वध के समय जब भगवान विष्णु जा रहे थे तो उनके पद चिन्ह आज भी वहाँ पर हैं। उसी मंदिर के तट पर फाल्गुनी नदी के तट पर पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। वहाँ पर ब्राह्मण होते हैं, उनको बुलाया जाता है, आपका मुंडन कराया जाएगा, वस्त्र दिए दान किए वस्त्र दिए जाएंगे, उनको वस्त्रों को पहनना पड़ेगा। सबसे उत्तम बतलाया गया है कि 6 दिन और 3 रातें 6 दिन 3 रातें आप वहाँ रह करके अपने पितरों के तर्पण के लिए वहाँ पर करते हैं। उसके उपरांत काले तिल कुशा, वहाँ पर भी यही सामग्री लगी, काले तिल कुशा जनेऊ घी नारियल, इन सब को लेकर के सभी हम लोग ब्राह्मणों को बुलवा कर वो वहाँ पर रहते हैं। वो अपने हिसाब अपने विधि द्वारा कर्म द्वारा 6 दिन 3 रातें वहाँ पर आपका श्राद्ध करवाएंगे, जहाँ पर आपके पितरों के तर्पण के लिए 16 पान से अधिक अतिशय दान है, जो कि सबसे बड़ा दान बतलाया गया अन्नदान। उस दिन आपको अन्नदान करना है अपने पितरों के लिए। वहाँ पर बट वृक्ष है, उसकी छाया से जहाँ उसकी छाया में आप जाएंगे तो उसकी छाया के नीचे आपको शय्यादान अपने पितरों के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो नरक होते हैं ऊपर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं हमारे पितरों को, पूर्वजों को। उनको बैठने के लिए शय्यादान, ओढ़ने के लिए वस्त्र, गर्मी के बचने के लिए कड़ी धूप पड़ती है उसके लिए छतरी दान, नंगे पैर ना चले हमारे पितर इसलिए जूते दान करना चाहिए, रास्ते में उन्हें भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न दान करना चाहिए, खीर का भोग लगावें तथा पिंडदान करें। उसमें कच्चा सूत, कलावा, तिल, दही, दूध, चीनी इत्यादि मिश्रित कर करके जनेऊ को दाहिनी ओर करके कुसा हाथ में लेकर के धीरे धीरे जल की धारा छोड़ें। इसके बाद आप ब्राह्मण वहाँ मंत्र बोलेंगे और उसके बाद आपको तुरंत वहाँ पर निकलने के बाद पिंडदान करने के लिए फाल्गुनी नदी पर जाएं, वहाँ पिंडदान करें। ये तो हो गया पहले दिन का। दूसरे दिन जब आप पहुँचेंगे तो फाल्गुनी नदी के तट पर ही वहाँ पर आपको जल लाया जाएगा। उसी जल से स्नान करा करके फिर भगवान विष्णु का चरणों तक ला करके, ताकि उनकी यम यातनाएँ सब छूट जाएँ, उनके जल से अभिषेक किया जाता है पिंडों का। उसके उपरांत पुनः आपको उसी दिन दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया करनी है। रात्रि को जागरण करना है। जागरण करते समय तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जला करके पितरों को याद करके उनके नाम का उनको तर्पण करने के लिए ध्यान करें और मंत्र उच्चारण करें। ओम यो नः प्रचोदयात् पिंडम धीमहि तदो प्रचोदयात् प्रत्ययिगतम शीघ्रामि। कृपया आप हाथ जोड़ करके उनसे विनती करें कि हे पितृदेव, हे पूर्वज, हमारे परिवार पर यूं ही कृपा बनाए रखना। हम आपके तर्पण के लिए जो आपको दे रहे हैं तिल, घी, जो आपके रास्ते में आप चलेंगे यम यातनाएं ना झेलना पड़े। रास्ते में चलने के लिए आपको चप्पल, ओढ़ने के लिए छतरी, पहनने के लिए वस्त्र, भोजन करने के लिए खीर, और रास्ते में जैसे प्यास लगती है तो आपके लिए विष्णु का जल जो चरणों तक दिया गया है उसी से आपको जल ग्रहण करना है। अब एक मित्र का TV30 इंडिया का सवाल आया था दर्शकों का कि महाराज जी जो अमावस्या आती है उस दिन क्या करना चाहिए। तो उस दिन का मतलब ये, उस दिन आपको क्या करना है कि जो 14 दिन में आप लोग नहीं कर पाते हैं वो आखिरी दिन, जैसे अमावस्या 6 अक्टूबर को पड़ेगी बुधवार को, उस दिन आपको शुभ मुहूर्त सुबह 8:25 से लेके आपको क्या करना है, घर में स्वच्छता का, सारे घर को स्वच्छ करना है। उसमें हरे पत्ते की जैसे पत्तल लाने, या तो पलाश का हो या आपके केले का वृक्ष के पत्ते हों, उस दिन ला करके ब्राह्मणों को बुलवाएं। अपने पितरों का फोटो सामने रखें, पुष्पमाला, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, मिठाई, खीर और अठवारी, प्रसाद के रूप में पूड़ी, वस्त्र, छतरी, जूते इत्यादि दिलाएं। ब्राह्मणों को बिठवाएं। गौ उस दिन आपको सभी ब्राह्मणों को बुलवाएं, जितने आपकी स्वेच्छा हो, 1, 2, 5, 11, 21, जो आपकी श्रद्धा हो। उसके उपरांत आपको घर में सबके लिए पिंडदान, जितने भी आपके पूर्वज हों उनके नाम से पिंडदान किए जाएंगे, श्राद्ध करवाया जाएगा। श्राद्धों में कुशा से सबसे पहले आपको नहलाया जाएगा। नहलाने के बाद में आपको वस्त्र दिए जाएंगे। नवीन वस्त्र धारण करने हैं, सफ़ेद वस्त्रों का विशेष महत्व है। सफ़ेद वस्त्र इसलिए धारण करना चाहिए कि वो एक स्वच्छ वस्त्र कहलाया गया है। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी ने भी सफ़ेद वस्त्र धारण करके ही, भगवान राम जी ने भी सफ़ेद वस्त्र धारण करके ही तर्पण किया था। उस दिन आपको तर्पण के लिए सबसे पहले
दक्षिण मुख होकर के बैठना चाहिए। दक्षिण मुख होने के बाद उसमें सबसे पहले पत्तल पे आप 3 रेखाएं ऊपर की तरफ, 3 रेखाएं दाहिनी तरफ, 3 रेखाएं बाईं तरफ और 3 रेखाएं नीचे तरफ खींचें। 4 तरह की रेखा खींचने के बाद कुशा के 4 पत्र ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, अलग अलग चारों जगह रख लीजिए। संभव हो तो लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प हो, ना हो तो यथाशक्ति जैसे पुष्प हों, चारों जगह पुष्प लें, चारों जगह रख दीजिए। जो चारों तरफ आपके पितृदेव हैं, इष्ट देव हैं, कुल देव हैं, जो आपके हैं पितृ पूर्वज हैं, उनकी तृप्ति को सबका आवाहन करें, हाथ जोड़कर उनको बुलाएं। आगच्छ तिष्ठामि पूर्वजः, सबको कहें हे पूर्वज देव, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, जो भी आपके, उनको बिठा लीजिए। उस उपरांत उनको अर्घ दीजिए। जैसे अपने घर में कोई आता है तो सबसे पहले जल पिलाते हैं, जल के लिए आपको अर्घ देना है। कुशा रखा होगा, उल्टे हाथ से कर्म करना, इस तरह 4 बार जल छोड़ना, एक नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर दाहिनी तरफ, फिर नीचे तरफ, फिर नीचे तरफ। अर्घ देने के बाद जब अपने घर में कोई आता है तो उससे हम चाय नाश्ते के जैसे पूछते हैं, उसी प्रकार उनके लिए मधुपर्क दीजिए। शहद 1 चम्मच में शहद ले लीजिए कुशा से। सर्वप्रथम पिता के नाम का, माता जी के नाम का, दादाजी के नाम का, भाई के नाम, जो आपके पूर्वज, पर पूर्वज, पिता, पर पिता, उनके भी दादाजी, सबकी तृप्ति के लिए सबको आपको मधुपर्क कराना है। मधुपर्क कराने के बाद पुनः जल देना है। जल देने के बाद फिर पुष्प हाथ में लीजिए, सबका आह्वान, उनको बैठने के लिए आसन दीजिए। आसन देने के बाद उनको लिए उनसे आवाहन करना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है कि हमारे घर में सुख शांति की प्राप्ति हो। आप आए हैं, 14 दिन हमारे घर में आप विराजमान रहे, आज अंतिम दिन अमावस्या है, हम आपके लिए जो भी करेंगे, आपके नाम संकल्प लेके ब्राह्मणों को दान देंगे, गौ दान करेंगे, या जो भी आप करेंगे वो आपको जाएगा। इससे आपको रास्ते में चलने में, बैठने में और भोजन करने में, तपन से, बेतरने से के लिए सब जगह आपको सुलभ हो, इसलिए हम आपको आज दान करेंगे। इसके उपरांत पुनः ब्राह्मण वहाँ से मंत्र पढ़ेंगे, ओम आगच्छ तिष्ठामि पूर्वजः। जब आपके पूर्वज बैठ जाएंगे, उस उपरांत आपको सबसे पहले तिल लेना है, काले 100 ग्राम तिल हों, उसमें घी, शहद और शहद होना चाहिए, घी होना चाहिए, दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए, उसको सब मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उल्टे हाथ से 4 लड्डू बनाने हैं। 3 तो बनाने हैं आपके पितरों के लिए, एक जो आपके रह जाते हैं जिसे आपको याद नहीं है, पिता, पर पिता, उनसे भी ऊपर जो रह जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी तरे नहीं हैं, गंगा जी ले जा रहे हैं, माता जी, पर पिता पूर्वज हमें परेशान कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें भोजन ना मिला हो आपके पिताजी को, या हमें याद नहीं है, उनके निमित्त एक अलग रख दीजिए। सब पे कच्चा सूत्र जो आता है, कच्चा सूत्र रखें। पुनः दूध से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद पुनः कलावा होता है, कलावा के 4 टुकड़े सब पे रखिए, उनको वस्त्र दान कीजिए। पुनः उनके लिए तिलदान से अभिषेक कराइए। 16 मंत्रों से अभिषेक होगा, क्योंकि 16 मंत्रों से जब अभिषेक होता है तो उनके सारे तृप्त हो जाते हैं, वो भोजन उनका पेट भर जाता है। उनको ये लगता है कि हम तृप्त हो रहे हैं, हमारे पोता, पर पोता हमारे लिए कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है, तो हमें भी तृप्त होना चाहिए। इसके उपरांत जो आपने भोजन लाए हैं, भोजन रख दीजिए उनके लिए। 4 ऊपर रख लीजिए, 2 इधर रख लीजिए, 2 इधर रखिए, 2 इधर रखिए, और 4 जो पूड़ी होंगी वो अलग रख दीजिए। उन पे खीर और तिल रख लीजिए। तर्पण के लिए पूरा मंत्र पढ़ेंगे, ओम तर्पणम देवम तर्पण समर्पिता पूर्वजमित्यासित भोजन करू। जब भोजन करने के लिए वो आएंगे तो आप तर्पण करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, आप भोजन कीजिए। भोजन करने के बाद जब आप भोजन के उपरांत जब वो जाएंगे, उसके बाद आप हवन कीजिए। हवन में आप सबके नाम का आहुति दीजिए, कि हो सकता है पूर्वज आपके रह गए हों, उनके नाम से आपने कभी नहीं करवाया हो। जैसे आप थान बनवा जाते हैं, थान बनते हैं आपके यहाँ, थान बनने के उपरांत आप हर एक पूर्णमासी अमावस्या जाते हैं, वहाँ पर आप गंगा जल इत्यादि से उनका अभिषेक कराते हैं, प्रसाद लगाते हैं। उस दिन भी यही करना है। उनको लाने के बाद जो नारियल आपने रखा होगा पूजा में, उस नारियल को हाथ में लेना है, 3 बार मस्तक से लगाना है। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पूर्वजाय नमः, ओम पर पूर्वजाय नमः। मतलब आपने अपने पितरों के लिए, उनके पितरों के लिए और उनके पर पितरों के लिए, आप नाती पोता और पर पोते हो जाते हैं उनकी तृप्ति के लिए, क्योंकि घर में नाती पोतों के हाथ से ही जो तर्पण होता है वो विशेष कारगर होता है। इसके उपरांत आप मस्तक से लगाइए, वो नारियल साइड में रख दीजिए। साथ में रखने के बाद उस नारियल के पास एक दीपक जला लीजिए, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष दीपक। जब तक आप पूजन कर्म करेंगे तब तक वो दीपक प्रज्वलित रहेगा, उसमें आपके पितृदेव, इष्ट देव सब विराजमान रहेंगे। उसके उपरांत आप हवन करेंगे। हवन के उपरांत पुनः ब्राह्मण को बुलवा के फिर आप पुनः अभिषेक करेंगे। उस नारियल के साथ सीधे उल्टे हाथ में नारियल लेंगे, इस प्रकार तर्पण कीजिए। ओम आगच्छ तिष्ठामि पूर्वजं च स्नानं समर्पयामि, दुग्ध स्नानं समर्पयामि, पंचामृत स्नानं समर्पयामि, मधुपर्कं समर्पयामि। इस उपरांत शुद्ध जल छोड़िए।
शुद्ध जल के बाद आपको पुनः वो पिंड उठाने हैं, पत्तल सहित मस्तक से लगाने हैं। जो आपके परिवार में माता हैं, भाई हैं, सबको बुलवा करके सामने बिठवा करके उनका थोड़ा हाथ लगवा कर अभिषेक कीजिए। सबके निमित्त उसमें थोड़ा भोजन दीजिए, अग्नि में भोजन डालिए, सबके निमित्त थोड़ा थोड़ा तोड़ के। पुनः फिर उसके बाद जो आपके कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं उनके हाथ लगवा करके, जो पिता जो श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, जो आप 7 दिन 14 दिन श्राद्ध करते हैं, जो 15वें दिन अमावस्या आती है, पितृ अमावस्या इसको बोलते हैं, हो सके तो जलती धारा में जैसे गंगा किनारे, और अधिक से अधिक अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप बोध गया में जाकर के श्राद्ध पुण्य करें। फिर आप लोग सबसे पहले गौदान, गऊ के लिए आप भोजन निकलवाइए, गऊ के बाद कुत्ते के लिए, कौओं के लिए, चींटियों के लिए और एक भगवान के लिए। फिर उसके उपरांत थोड़ा सा प्रसाद लेकर विष्णु भगवान अर्पण करें, घंटी बजाएं, गंगा जल से अर्पण करें। उसके उपरांत आप भोजन के लिए होम प्रवक्ष्यामि भोजनम कुरु, हे विष्णु भगवान आप सबको तर्पण करने वाले हैं, आपकी कृपा से सभी का मोक्ष हो, यम यातनाएं ना झेलनी पड़े, इस प्रकार प्रार्थना करके सबको भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अब ब्राह्मण को क्या दान देना चाहिए? 14 दिन जब हमारे घर में पितृ रहते हैं तो पितरों के रहने के साथ साथ जो हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ऐसा कहते हैं कि सीधा उन्हीं के मुख में जाता है जो हमारे पितृ होते हैं। हो सकता है हम किसी कारण बस 14 दिन नहीं करा पाएँ, बाहर रहते हैं, ना करा सामर्थ्य ना हो, तो आप अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को घर बुलवाएं, पूजन कर्म करवाएं, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अब ब्राह्मणों को क्या दान देना चाहिए? सर्वप्रथम ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई हमारा पितृ चले जाते हैं, हो सकता है हमने दान ना किया हो, उन्होंने कभी दान ना कर पाया हो, तो सर्वप्रथम उन्हें पहनने के लिए चप्पल दान करें। जब वो चलते हैं, क्योंकि हम चलते हैं तो सबसे पहले पैर गर्म होते हैं, ऊपर तपती जब धरती मिलेगी आपको, तो पितृ परेशान ना हो, सबसे पहले जूते या चप्पल दान करें। उसके उपरांत उनको पहनने के लिए वस्त्र, धोती कुर्ता, जो उनकी प्रिय वस्त्र हो वो दान करना चाहिए। उसके बाद पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए गमछा, एक गमछा दान बहुत ज़रूरी है। गमछा के बगैर दान नहीं कहा गया है। गमछा जब तक कंधे पे ना हो तो आपके पितृ तृप्त नहीं होते हैं, ना ब्राह्मणों को दिया हुआ दान सीधा पितरों को जाता है। गमछा हो गया। उसके बाद उपरांत छतरी दान करना चाहिए। तपती तेज धूप पड़ती है, बरसात होती है, हमारे पितृ रास्ते में जाते हैं, यम यातनाएं झेलते हैं, उन यातनाओं से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए कम से कम उन पर छतरी होना चाहिए, तो छतरी दान करें। छतरी दान करने के बाद चलने के लिए रास्ते में भोजन के उपरांत, भोजन के लिए उनको आपको दूध, दही, घी, शहद इत्यादि, खीर, उनके जो प्रिय भोजन हो वो ब्राह्मणों को करवाएं, गौ माता को, चींटियों को, कौओं को, इस प्रकार भोजन कराना चाहिए। जब ब्राह्मण जाएं, जो सबसे प्रिय वस्त्र हो, घड़ी हो, छतरी हो, जो उनका प्रिय वस्त्र हो वो आपको दान कराना चाहिए, ताकि आपके पूर्वजों को जिस प्रकार के कोई यातनाएं, यम यातनाएं ना झेलनी पड़े। अब सबसे लास्ट और आखिरी प्रश्न हमारे पास TV30 इंडिया के दर्शक का आया था, मेल आया था कि महाराज जी आप जैसे गया जी में आपने बोला है, तो गया जी में किस जगह और किस प्रकार पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध किस तरह करना चाहिए। तो आज उसकी आखिरी चर्चा ये है, आज का आखिरी विषय ये है कि हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे पंडित ब्राह्मण वहाँ रहते हैं, वो तरह तरह की विधि बतलाते हैं, लेकिन मुख्य है 45 जगह जहाँ पर श्राद्ध और 6 जगह तर्पण कहा गया है। सबसे उत्तम विष्णु भगवान का तट, जहाँ फाल्गुन नदी के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर आज भी है, वहाँ जाकर के ब्राह्मणों को बुलवाएं। वहाँ पर वो आपको 3 दिन और 3 रात्रि 3 दिन तक पितरों के लिए तर्पण की विधि करवाएंगे, वस्त्र दान करवाएंगे। उसके उपरांत नदी के तट पर के जाकर के वहाँ पर आपको तर्पण करवाएंगे। तर्पण के बाद में सब प्रकार से छतरी, उसके बाद वट वृक्ष के नीचे जो आज भी बोधगया में स्थित है, उस वृक्ष के नीचे शय्यादान छाया में इसलिए कराया जाता है कि रास्ते में पितृ परेशान ना हो, बैठने के लिए, चलने के लिए, इस प्रकार उनकी शयनदान करवाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो या किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे टीवी चैनल एवं मोबाइल के नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर आप मुझे मैसेज करें एवं व्हाट्सएप करें, ईमेल आईडी पर मेल भेजें। हम कोशिश करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे आपकी सभी समस्याओं का जवाब पुनः अगले एपिसोड में दे पाएँ। तब तक के लिए राधे राधे।